अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अटावा टाइम चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपने ऐसे बहुत से अदाकारों, हिदायतकारों और फिल्मसाज़ों के बारे में तो सुना होगा जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए, चंद एक फिल्मों में काम किया और फिर वापस भारत चले गए। लेकिन आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसी फिल्म का तारफ़ और तबसरा लेकर हाज़िर हुए हैं जिसका हीरो 2-3 पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के बाद भारत शिफ्ट हो गया और फिर वहाँ चंद फिल्मों में काम करने के बाद वापस पाकिस्तान लौट आया। जी दोस्तों, हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे कि हमारी इस फिल्म अमानत का हीरो इशरत से दर्पण कैसे बना, पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों गया और फिर भारत से वापस कैसे आया। इसके अलावा इसी रिव्यू में हम आपको मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मकबूल अदाकार और इस फिल्म के हिदायतकार हैदर शाह का भी मुख्तसर तारुफ कराएंगे। और हस्बे साबक इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम अपने आइंदा वीलॉग में आपके लिए कौन सी फिल्म पर अपना रिव्यू लेकर हाज़िर होंगे। फ़िलहाल सिर्फ इतना बताता चलूँ कि ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसके बारे में गुमान किया जा सकता है कि ये मुमकिना तौर पर पाकिस्तानी फिल्मों के सुपरस्टार हीरो अकमल के कैरियर की बतौर अदाकार पहली फिल्म थी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको इस फिल्म से मुतल्लिक और भी बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अटावा टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो नए हैं, वो अब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब आते हैं हमारे आज के मेन मौजू यानी 1950 की फ़िल्म अमानत पर अपने रिव्यू की तरफ। अमानत एक ब्लैक एंड वाइट उर्दू फिल्म थी जो लाहौर के एक फिल्मसाज अदारे अमीन प्रोडक्शंस के बैनर तले तैयार की गई। इसके फिल्मसाज सैयद मोहम्मद अमीन शाह थे, जबकि हिदायत मुत्तहिदा हिंदुस्तान की फ़िल्मों के मारूफ अदाकार हैदर शाह ने दी। हैदर शाह खामोश फिल्मों के दौर के अदाकार थे जो बाद में बोलती फिल्मों में भी काम करते रहे। वो 1930 की दहाई के मकबूल अदाकार थे। उनकी फिल्मों में 1930 की यास्मीन, मर्द का बच्चा और हिम्मत मर्दा, 1931 की शेर जवान, किस्मत की हेरा फेरी, पाक दामन, चिंतामणि और हरीश चंद्र, 1932 की हीर रांझा, रोशन आरा, कृष्ण अवतार और भगत प्रहलाद, 1933 की लंका ढाएं और 1936 की गुनाहगार ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। क्या मैं पाकिस्तान के बाद अमानत हैदर शाह की बतौर हिदायतकार पहली फ़िल्म थी। फिर पासबान, तूफ़ान और एक पंजाबी फ़िल्म खेडन दे दिन 4 की भी हदायत दी। बाद अज़ां उनके एक साहिबजादे नसीम हैदर भी बतौर हिदायतकार फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। अमानत की कहानी और मकाल में अनवर बटालवी ने तहरीर किए। वो भी इससे पहले 1946 की एक फ़िल्म अनमोल घड़ी तख्लीक करके खासा नाम कमा चुके थे। इस फिल्म के नगमा नगार सैफुद्दीन सैफ और कतील शफाई थे। मौसीकी नज़ीर जाफरी ने मुरतब की, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ एम अब्दुल्ला ने अंजाम दिए। फिल्म की कास्ट में नया चेहरा इशरत, गुलशन आरा, जरीना रेशमा, नज़र, अलाउद्दीन, शाकर, माया देवी, अजमल, एम इस्माइल, नीलम, गुलाम कादर, इकबाल बेगम, आगा पीर जान, शमशाद और सुल्तान मिर्ज़ा के नाम शामिल थे। इस फिल्म की ख़ास बात यह थी कि इसके हीरो इशरत मारूफ पाकिस्तानी फिल्मी हीरो संतोष कुमार यानी सैयद मूसा रज़ा के छोटे भाई थे। उनका असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। उन्होंने अपने असली नाम इशरत ही से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने 1951 की एक पंजाबी फिल्म बिल्लो और फिर 1953 की महबूबा में अपने इसी नाम के साथ काम किया, लेकिन इनकी ये तीनों फिल्में नाकाम हुईं और वो दिल बर्दाश्ता होकर भारत चले गए।
भारत जाकर उन्होंने अपना फिल्मी नाम बदलकर अपने बड़े भाई संतोष कुमार की तरह एक हिंदवाना नाम दर्पण रख लिया और फिर इसी नाम से 1954 की एक कॉमेडी फिल्म बाराती और 1955 में रिलीज़ होने वाली तारीखी फिल्म अदले जहांगीर के अलावा एक और फिल्म में भी काम किया। उनका ख्याल था कि वहाँ के हिंदू मुआशरे में शायद वो अपने इस हिंदवाना नाम के साथ कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया और इन्हें कोई ख़ास पजीराई ना मिल सकी। चनाचे वो वहाँ से भी मायूस हुए और वापस पाकिस्तान लौट आए। चनाचे फिर यहाँ आकर वो पूरी ज़िंदगी दर्पण ही के नाम से फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन पाक फिल्म इंडस्ट्री का ये खूबरू हीरो कभी भी सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार न किया जा सका। दोस्तों, फिल्म अमानत की कहानी कुछ यूँ थी कि गांव का एक नौजवान सईद तालीम हासिल करने के लिए शहर आता है और यहाँ एक मिल में मुलाजमत इख्तियार कर लेता है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि मिल मालिक के बेटे कुलदीप ने मिल में रिश्वत और चोर बाजारी का एक नेटवर्क कायम कर रखा है और यहाँ हर मुलाजिम का ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की जाती है, तो वो मुलाजमत छोड़ देता है। लेकिन मिल मालिक का लड़का जल्द ही संभल जाता है और फिर इन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता उस्तवार हो जाता है। दूसरी जानब गांव में नौजवान सईद की महबूबा अजरा उसकी जुदाई में सुलग रही होती है और गांव का एक पोस्ट मास्टर मुख्तलिफ हीलो बहानों से उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अजरा पोस्ट मास्टर से नफ़रत करती है और उसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर की भयानक साजिश के नतीजे में उसका वालिद मजबूरन पोस्ट मास्टर के साथ उसकी शादी मंजूर कर लेता है। लेकिन ऐन वक्त पर पोस्ट मास्टर एक मनी ऑर्डर हज़म करने के जुर्म में पुलिस के शिकंजे में आ जाता है और उधर सईद भी अपने दोस्त कुलदीप के साथ गांव पहुंच जाता है। यूं अजरा एक बड़े अजाब से बच जाती है। पोस्ट मास्टर का रोल अलाउद्दीन ने अदा किया है और हकीकत यह है कि अमानत में अलाउद्दीन शुरू से लेकर आखिर तक छाया रहा। इसने एक बुअल हवस आशिक और विलन का किरदार नहायत कामयाबी के साथ निभाया। अजमल का रोल मुख्तसर था लेकिन खूब रहा। एम इस्माइल हीरोइन के वालिद के रूप में सामने आया और उसने एक गैरतमंद और रकीकुल कल्ब देहाती बाप का करैक्टर बड़ी महारत से अदा किया। इशरत यानी दर्पण एक खूबरू नौजवान होने के बावजूद स्क्रीन पर अपना रंग न जमा सका। गुलशन आरा भी हीरोइन के रोल में फिट नहीं हुई, जबकि नज़र हस्बे मामूल कॉमेडी रोल में उछल कूद करता रहा। अक्कासी बेहतर रही। नज़ीर जाफरी की मौसीकी भी खूब थी। फिल्म में कुल 10 गीत शामिल किए गए, जिनके बोल कुछ यूं थे। नंबर 1, कितनी वीरान बहारों ने तुझे याद किया। नंबर 2, काली काली घटा छा रही है, महकी महकी हवा आ रही है। नंबर 3, कहते हैं ख़त उठाना ज़रा देख भाल के। नंबर 4, अब तो आजा सजन अब तो आजा बलम। नंबर 5, मेरी बाहों के झूले में झूल। नंबर 6, किसको सुनाए हाल दिल कोई भी राजदार नहीं। नंबर 7, दुख दर्द ने मारा दुनिया में। नंबर 8, सुन ले सदा हमारी हम प्रेम के भकारी। नंबर 9, दम मस्त कलंदर बोल के दुनिया 4 दिनों का मेला। और नंबर 10, मैं हूँ पोस्टमैन। इन गीतों पर गुलकारा नसीम अख्तर, खुर्शीद बेगम, MS बाबल, सलमा बेगम, अली बख्श ज़हूर, पुखराज पप्पो, अता मोहम्मद कव्वाल और अलाउद्दीन ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। फिल्म में कतील शफाई का लिखा एक गीत दुख दर्द ने मारा दुनिया में 2 बार फिल्माया गया, जिसे पुखराज पप्पो ने गाया था, जबकि गीत नंबर 9 एक कव्वाली था जिसे अता मोहम्मद कव्वाल, अलाउद्दीन और साथियों ने गाया। यह फिल्म 22 दिसंबर 1950 को लाहौर के पहले सिनेमा पर नुमाइश के लिए पेश की गई, जहां इसकी मुसलसल 7 हफ्ते तक नुमाइश का रिकॉर्ड मिलता है, जबकि कराची में इसकी नुमाइश 4 मई 1951 को मेन मैजेस्टिक सिनेमा पर हुई,
जहां 2 जबकि मजमूई तौर पर 4 हफ्ते चली। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फिल्म रिव्यू। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमेशा की तरह हमारी इस काविश पर अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर नवाजिएगा, ताकि आपके कीमती मशवरों की रोशनी में हम आइंदा के लिए अपने इन रिव्यूज़ को मज़ीद बेहतर बना सकें। हाँ तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं हमारे आइंदा व्लॉग में पेश किए जाने वाले फ़िल्म रिव्यू पर। तो फ्रेंड्स, आइंदा जुमेरात को हम आपके लिए लेकर हाज़िर होंगे फिल्म साज व हिदायतकार अनवर कमाल पाशा की पंजाबी तख्लीक गबरू पर अपना रिव्यू। गबरू की कहानी दरअसल एक ऐसे पहलवान के गिर्द घूमती है जिसकी असल ज़िंदगी मादी के धुंधलकों की जद में आ चुकी है और जवानी के हंगामे उसे एक नई चौखट पर छोड़कर रुखसत हो चुके हैं। अब वो बाज़ार हुसन का एक बेबाक रसिया बनकर रह गया है, जो घुंघरुओं के दिलफरेब छन्नाकों में डूबकर ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हों को वापस लाने की कोशिश करता है। और नाज़रीन, इसके अलावा एक और बात, और वो ये कि आम तौर पर पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार हीरो अकमल की पहली फिल्म 1953 की महबूबा को करार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। वो कहा जाता है ना कि तहकीक का अमल कभी मुकम्मल नहीं होता। इसी के मिसदाक अब मेरी नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि अकमल की बतौर एक्स्ट्रा अदाकार पहली फिल्म 1950 की गबरू थी। मगर ये तहकीक क्या है और ये बात कैसे सामने आई, ये भी हम आपको अपने आइंदा व्लॉग में बताएंगे। तो इंतज़ार कीजिए इन बहुत सारी मालूमात के लिए जुमेरात 4 सितंबर शाम 6 बजे तक। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।